ये दोस्तों स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सबों के लिए फिर से 12वीं का हिंदी द्विगंत और आधा तो मैं चैप्टर पढ़ा दिया था, लेकिन आधा जो बातचीत रह गया था तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप सबों को। तो क्या है, आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुँचते रहे। हाँ, और तैयारी हिंदी का भरपूर यहाँ पे होगा। हिंदी मैट्रिक का हिंदी और क्या बोलता है कि 12वीं का हिंदी, ये दोनों विषय का यहाँ तैयारी करवाया जाता है या किया जाता है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी यहाँ से तैयारी कर सके। तो चलिए आते हैं निबंध की ओर। बाकी क्या था, ये निबंध था तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा, और आज जो बचा हुआ है मैं उसी को आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या कहता है कि कैसे कहाँ तक रखे थे, यहाँ से। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच ही जाता है। किस तरह, देखिए ये एक बर्तन यहाँ पे है, एक बर्तन यहाँ पे है। इसमें अगर गर्म पानी है तो इसको इतना दूर नहीं रखा है, इसको इतना सटा के रखना है, तो एक का असर तो दूसरे पर ही जाएगा ही। एक ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है, तो एक का असर दूसरे पे जाएगा ही। किसका ज्यादा जाएगा, गर्म का ज्यादा जाएगा, और ठंडा हो जाएगा बाद में, ठंडा ठंडा हो जाएगा, दोनों नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरह एक का असर दूसरे पे जाता है। ये कहने का मतलब ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एक का दूसरा असर यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे आपको बातचीत करने का जो ढंग है, शैली है, वो इसमें बताया गया है। तो क्या कहता है आगे, क्या कहता है, दूसरे तक पहुंचता ही है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और गर्म पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है। एक का गुप्त असर यानी जो एक बोलना चाहता है, जिसके उसके मन में क्या है, तो थोड़ा थोड़ा बात करता है तो वो समझ में आ ही जाता है कि इसके मन अंदर में क्या है, इसका मन में क्या है। तो यहाँ पे यही बताया कि गुप्त बात मतलब मन की वेदना को, मन की अभाव को या भाव को हम जान सकते हैं एक दूसरे से कैसे। इसी तरह एक दूसरे के पास जाके बैठ करेंगे, गप्पा मारेंगे तो कुछ ना कुछ हम जान ही जाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है कि चाहे एक दूसरे को देखें भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, ऐसा एक में कितना अधिक असर होगा इसे कौन, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। जब पास बैठने में इतना असर होता है तो बातचीत करने में कितना असर होगा, ये बता रहा है यहाँ पे, यही बता रहा है कि बातचीत करने में कितना असर होगा। और क्या कहता है, देखिए आगे यहाँ पे विद्युत धारा भी बता दिया है। तो देखिए इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु अस्तु क्या कहता है, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अस्तु कहता है, कौन कहता है, अस्तु। यहाँ पे कौन, तीन आदमी कह दिया था, कौन कौन कहा था, तो पहले पहले कौन कहा था, पहले आपका कहा था क्या, एडिसन। देखिए इस सबको आप याद रखिएगा कि किसने क्या क्या कहा था, किसका मत क्या है, एडिसन। उसके बाद आपका एक और कहा था, कौन, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्त लोग, आपका दोस्त लोग या कोई जॉनसन, बेन जॉनसन, क्या है, बेन जॉनसन। उसके बाद अब कौन कहा, अगस्तु। अगस्तु फर्स्ट में बेनजॉन, दूसरा में एडिसन, तीसरा में अगस्तु। ये तीन आदमी का मत यहाँ पे इस वीडियो में आया है। क्या आया है, इस वीडियो में तीन आदमी का मत आया है यहाँ पे। तो अब देखिए आगे क्या कहता है, अगस्तु ने क्या कहता है, अगस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। किस तरह, त्रिकोण,
त्रिकोण सा बन जाता है इस तरह त्रिकोण, इस तरह त्रिकोण बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिकोण बन जाता है, त्रिकोण बन जाता है। तीनों चीज मानो तीन कोण है, तीनों चीज जो है ये मानो तीन कोण है। क्या है? तीन कोण है। किस तरह? इस तरह मानो ये तीन कोण है, एक दो तीन, ये तीन कोण है। ठीक, उसके बाद अब क्या करता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस तीन त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। ये त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। ठीक, मतलब तीन आदमी तीन तरह का बैठा हुआ है यहाँ पे, ये तीन आदमी है, तीन जगह बैठा हुआ है। तो तीनों आदमी क्या करता है, मानो तीन बैठा हुआ है, गुपचुप असर, गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर गुपचुप असर तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नक सी जल जाती है। जो बातचीत तीनों में की गई वो मानो अंगूठी की नक सी जल जाती है। अंगूठी की नक सी मतलब क्या होता है कि छिपा हुआ, यानी बहुत प्रिय छिपा हुआ अंगूठी की नग। अब इसको याद कीजिए, ये पर्यायवाची शब्द बन सकता है, ये मुहावरा बन सकता है। ये मुहावरा आपको मुहावरा में पूछेगा अंगूठी की नग होना, क्या होगा? अंगूठी की नग होना। तो इसका क्या आपको लिखना है? बहुत प्रिय, छिपा हुआ, छिपा हुआ बात यानी बहुत प्रिय। उसके बाद क्या होगा? अदृश्य यानी अनुभव करना, ये सब हो सकता है यहाँ पे। ठीक, ये मतलब कौन कहाँ पे पूछेगा? ये आपको पड़ेगा कि दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे, तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे, ये आपका ग्रामर पर्सन से आ सकता है या आएगा। और ग्रामर पर्सन से पूछता भी है तो यहीं से पूछता है ना, बाहर से थोड़ा ना पूछता है, यहीं से पूछता है। उसके बाद अब देखिए, हाँ कहा था यहाँ पे अंगूठी की नक जल जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफ को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफ को बिल्कुल स्थान यानी दिखावटी आगे का क्या कहता है कि ऊपरी का ध्यान न रखना। बेतकल्लुफ का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं यहाँ पे। ये सब जो खास खास मीनिंग है ना, यही सब मतलब आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ और यहाँ क्या कह दिया। आप इसी बात को मतलब घबरा जाते हैं कि आखिर ये बेतकल्लुफ का क्या होता है, या और भी ऐसे वर्ड है, मैं तो यहाँ पे बता दिया हूँ पिछले वीडियो में और यहाँ भी। तो क्या कहता है कि कहाँ पे बे तकल्लुफ, ये आपका बेतकल्लुफी। ठीक, बेतकल्लुफी क्या होता है कि ये अदृश्य दिखावटी, जैसे कि हम जो हैं ठीक, हम दिखावटी नहीं करते हैं। अब चश्मा लगा दिए, टोपी लगा दिए, तो कोई होता है ना कि घर में खाने का कुछ नहीं, और जब बाराती जाएगा तो देखना बाराती सब में घर का सबको एकदम इतना सज धज की जाएगा, लगता है कि कौन करोड़पति का बेटा है, कौन करोड़पति से आया है, लगता है कि वो कोट जीन्स पहन। घर आके देखोगे तो देखो फकीर की तरह घूमता है, घर में खाने का कुछ नहीं, ऐसा होता है। इसी यही को कहता है बेतकल्लुफी, ऊपरी दिखावटी पहचान, इसी को बेतकल्लुफी कहता है। और कहीं जाता है ना खाने के लिए तो हम ये नहीं खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, हम कहेंगे ये होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर करता होटल है, और घर में जो खाता है तो क्या खाता है, दाल चावल तो सबको पता है, ऐसा भी होता है। हाँ तो ये क्या कर यहाँ पे, हाँ बेतकल्लुफी स्थान नहीं रहती है। खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी यानी गौरव की संजीदगी के अच्छे से सुनी हुई होगी। फॉर्मेलिटी का क्या होता है? औपचारिकता, और औपचारिकता क्या है यहाँ पे, जो भी बात की जाएगी वह औपचारिकता, गौरव और संजीदगी की में अच्छे से सनी हुई होगी।
गंभीरता। जो भी बातचीत यहाँ पे कह रहा है कि जो भी बातचीत होगा वह आपका औपचारिकता के माध्यम से होगा और एकदम गंभीरता के माध्यम से बातचीत होना चाहिए। ऐसा नहीं हंसी मजाक ये सब नहीं होना चाहिए। गंभीरता के बारे में हाँ ये सही है तो सही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या रहता है कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाता है। राम रमैयल होना यानी जब तीन हुए बात को कोसों दूर करना, राम रमावल, राम रमोवल होना, कहाँ पे राम रमोवल होना कहलाता है। मतलब जब 3 आदमी बातचीत करता है ना तो बातचीत तो को कोसों दूर भेज देता है। जब 2 आदमी के बातचीत करता है, यहाँ पे क्या कहता है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, तीसरा में नहीं हो सकती। और तीसरा आदमी जब आ जाता है तो बातचीत क्या हो जाता है, राम रमोवल हो जाता है। ठीक, राम रमोवल मतलब क्या हुआ कि बातचीत को मतलब जो बातचीत था, प्राइवेट गप था या अच्छा गप था, हमें कुछ करना था, कुछ गप ऐसा लेके आए थे, हम आपके साथ कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते क्या कि तीसरा आदमी आ गया। तीसरा आदमी आने के बाद बातचीत बंद क्यों रहता है, क्योंकि तीसरा आदमी जब आ जाता है तो बात को फैलाने में टाइम नहीं लगता है। ये कौन कहता है, ये भी कहता है कौन, आपका बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलते ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होती है, लेकिन बहुत ही उचित है। कहाँ पे है, जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर चली जाती है। ये कौन कहता है, एडिसन कहता है। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। कहता है ना 3 मुरी 6 कान जहां जे ताहन, ऐसा भी कहावत है। तो इसलिए जब 3 कानों में 6 कानों में 6 कान मतलब 3 आदमी यहाँ पे है ना 6 कान, 6 कान मतलब 3 आदमी की बात में जहां भी बात हो पड़ जाती है वो फैलाने में टाइम नहीं लगता, बात को मतलब वायरल होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये था किसका कहना था, एडिसन मत का कहना था। उसके बाद आप आगे देखते हैं क्या कहता है आगे, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। ये बातचीत जो है उसे हम संकल्प नहीं कह सकते। देखिए राम और कह जाती है लेकिन हम उसे संकल्प नहीं कर सकते। तो संकल्प का मतलब क्या हो जाता है, हार्दिक बातचीत यानी हार्दिक बातचीत यानी बहुत गंभीरता के साथ बातचीत। वो बातचीत कोई काम का नहीं है, वो ऐसे टाइम पास करते हैं ना। देखते हैं कि बुरा सबको दे दो खटखटेगी, बच्चा सबको देते रहते, किस्सा कहानी इधर उधर सुनाता है, हमारे जमाने में ये था वो था, हमारे जमाने में ऐसी थी, हम बाजरा की रोटी खाते थे। ये सब मतलब सही बात है लेकिन ये सब बहुत पुराना बात है। ये सब यहाँ पे बूढ़ों के बीच बातचीत प्राय अक्सर जमाने की शिकायत पर किया होती थी। वह बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिन्हें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। वो बहुत आदम के जमाने का बातचीत जो स्टार्ट करते हैं उसमें 4 सही तो 10 झूठ होते हैं, लेकिन जिनमें 4 सच 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा टूट जाना चाहिए। उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, घोड़ा छूट जाना चाहिए। देखिए घोड़ा छूट जाना, घोड़ा छूट जाना, घोड़ा छूट जाना ये क्या है, ये भी आपका इसी तरह किस तरह तो अंगूठी की नक, इसी तरह आप ये भी आपका क्या होगा, मुहावरा होगा। ये भी आपका मुहावरा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, घोड़ा छूट जाना मतलब निशाना चूक जाना, निशाना चूक जाना। जैसे हम कहीं मतलब यहाँ बातचीत है तो बातचीत का निशाना होगा। हम मतलब कोई दूसरा मैटर का बात बता रहे थे, हम यहाँ से वहां चले गए, पहुंच गए। अक्सर देखिएगा आप लोग कि बाबाजी लोग, महात्मा लोग, पंडित लोग और भी ये सब मौलवी मौलाना सब कोई किस्सा पढ़ता या कहानी कथा खोलते हैं तो बीच बीच में क्या कहता है कि वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, चले जाते हैं कहीं दूर कोसों दूर, वहां से बात को घुमा फिरा के फिर बात को वहीं लेके आते हैं। तो ऐसा होता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, पहरों की बीच जाने पर भी अंत न होगा। यह अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य कारण होता है। तो कि पुराने जब वहां पे बातचीत जो खुलती है तो वहां पे क्या होता है कि पुराने जमाने की रीति रिवाज ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक,
इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, पुराने जमाने के रीति रिवाज को यहाँ पे बताया जा रहा है। नौजवानों की निंदा की बातचीत भी यहाँ पे कह रहा है कि देखिए फलना का बेटा ऐसा है, फलना का बेटा ऐसी है, वहां घूमती है, यहाँ घूमता है। इस भी बातचीत अक्सर बुरा लोग के बीच होता है। जब कहाँ, जब 10 बुरा एक साथ बैठे, 5 बुरा एक साथ बैठे, तो वही बेटा पुतौ इधर उधर का शिकायत होता है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि मुख्य कारण होगा, तो पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिलियन मीर और स्पेंसर जीप का नाचा करेंगे। क्या होता है यहाँ पे एक आ गया आपका शेक्सपियर, क्या हुआ, एक यहाँ पे वर्ड आया है शेक्सपियर। शेक्सपियर का क्या होता है हिंदी, देखिए जो भी यहाँ पे कट्टर शब्द है उसका यहाँ पे होता है। यहाँ पे शेक्सपियर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन शेक्सपियर का होना चाहिए, यहाँ पे कहीं न कहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मिगन मीर शेक्सपियर स्पेंसर जीप पर नाचा करती है। अक्सर ये सब बात क्या होता है, जीप पे नाचा करती है। अपनी लियाकत जायका ही लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेसत अखरपन की चर्चा करेगी। हम चूनखरे मैंने हफीम खाने वालों को क्या कहता है, मंडी के लिए सुरक्षित स्थान को चंड क्या बोलता है कि हम चुनगी कहता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, जायका ही निराला है। जायका का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण खाए जाने वाले पदार्थ स्वादिष्ट या रुचि रखते हो। जैसे कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो कोई चीज खाने से हमें क्या होता है कि हमें बहुत वो अच्छा लगता है, तो इसी को कहता है जायका। हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, उसी को कहता है जायका। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लगा है। ऐसा बात उसी को पूछना चाहिए जो ये सब बात अक्सर सुना करते हैं। दो बुढ़ियों की बीच अब बातचीत। अब देखिए दो बुढ़ियों की बीच, वहां तो बुढ़ियों की बीच बातचीत हो गई थी, अब दो बुढ़ियों के बीच यहाँ पे बातचीत हो रहा है। तो बातचीत में क्या कहता है, देखिए बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटियों का गिला शिकवा होगा। देखिए दो बुढ़ियों के बीच अगर बातचीत होता है तो दो बुढ़ियों को अगर बेटी बहू है तो वो अक्सर बेटी बहू का ही शिकायत वहां पे करता है, शिकवा गिला गाली गलौज ये सब कहता है कि मेरा बहू तो आज वहां गया था, हमको पूछा नहीं, आज खाना नहीं बनाया, ऐसे किया वैसे किया, मेरा बात नहीं सुनता है, ये सब कहेगा। और क्या कहेगा, या वे गिराद गाने का कोई ऐसा रमस सरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोरे दांत निकाल लड़ने लगेगी। ऐसा मतलब बातचीत करते करते शिकायत करते करते अब क्या होता है, दो बुढ़िया जो बातचीत कर रहा है तो अब उसका पिकअप जो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लगता है कि वो सब जो खोए दांत मतलब बुढ़िया सबका टूटा फूटा दांत होता है ना, वो सब भी दांत लगता है कि लड़ाई मार करने की तैयार हो जाता है। ऐसा होता है, निकाल लड़ने की लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वह कोई सजा साधेंगे जिनसे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अब लड़का कोई है तो वो जैसे लड़का सब आता है तो वो बातचीत करता है, तो अब खिलाड़ी है तो अपना खेल का प्रचार प्रसार करेंगे, हम तो वहाँ मैच जीते, हम तो क्रिकेट जीते, हम तो वॉलीबॉल जीत गए, हमको लूडो अच्छा आता है, हमको कैरम बोर्ड खेल लेते हैं, ये सब शिकायत होता है। और कोई ना कोई बात ऐसा साँट देगा तो आप उसका बात मानिएगा और शैतानी करना और स्टार्ट कर देगा। तो ये सब होता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। जैसे कोई स्कूल का विद्यार्थी है तो वो अपने टीचर का शिकायत करता है या नहीं तो उसका बड़ाई करता है। और प्लस क्या है कि उसका कोई फ्रेंड वेंड है तो कह रहा है मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा ये दोस्त बहुत कमीना है, हमें ये मारता है, हमें ये बहुत प्यार करता है, कुछ आता है तो हमें देता है। मतलब एक अच्छा और खराब दोनों का शिकायत वहाँ पे करता है। कौन? जो स्कूल का बच्चा सब है, टीचर मतलब क्या कि विद्यार्थी सब है। तो ये सब तो इसमें क्या कहता है, फिर आगे देखिए क्या कहता है, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ ना गिनेगा।
मतलब कोई का पढ़ने में तेज हो जाता है ना, तो स्पीड हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो वो अपने सामने ना किसी को मतलब भाव नहीं देता है, वो अपने आप को लगता है कि हम टीचर हैं, हम ऐसा बहुत कुछ जानते हैं, ये सब होता है, मतलब घमंड उसका बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद अब देखिए आगे, गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का साथ स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। देखिए, जो बच्चा अगर बेवकूफ है, थोड़ा बकरिया है, बकलोल है, तो वो अपने सहपाठी को मानेगा ही, गुरु को तो गुरु मानता ही, लेकिन सहपाठी को, पूरा स्कूल को मान लेता है कि नहीं, पूरा स्कूल ही मेरे लिए गुरु है। तो ऐसा होता है स्कूल का बच्चा सब। बिल्ली सा, दबी बिल्ली सा स्कूल भर में अपना गुरु। देखिए, दबी बिल्ली होना, दबी बिल्ली होना, आप इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जितना भी आएगा मुहावरा, पर्यायवाची, संधि, विशेष, सब मैं आपको यहाँ पे तैयार करवाऊंगा, पूरा बताऊंगा। दबी बिल्ली होना यानी मतलब क्या कि अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने आप को मतलब थोड़ा महसूस करना, कम समझना, गिरा हुआ समझना, ये सब होता है दबी बिल्ली। यहाँ का क्या होगा, अपने आप को मतलब क्या कहता है कि बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर के। अब कोई देखिए कुछ आएगा, जब बिल्ली जाता है ना तो धीरे धीरे जाएगा, इतना अच्छा से जाएगा कि लगता है कि उसको तो कोई नहीं देखता है, समझे, इसी तरह होता है। तो इसी का मतलब पर्यायवाची यहाँ पे शब्द बनेगा ये। इसके अलावा बातचीत की और कोई सी किससे किसमें है, राज काज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में पर प्रेमा लाभ इत्यादि। हमारे देश में अति अति शिक्षित अति शिक्षित लोगों की बात कही होती है, लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी वही होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करेंगे। अब यहाँ पे आ गया शादी ब्याह की बात। तो शादी ब्याह में जो रिश्ते लेके आते हैं, तो अपने मतलब बेटा का, बेटी का जहाँ तक हो सके बड़ाई ही करता है, मेरा बेटी ऐसी करता है, वैसी करती है, खाना बनाती है, सब काम कर देती है, घर का सारा काम, पढ़ने में भी बहुत तेज है, यहाँ वहाँ जाती नहीं है, ऐसा भी होता है। और लड़के वाले भी अपना काम बताएगा, मेरा बेटा ऐसे है, वैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है। उसके बाद क्या कहता है कि बड़का बड़का किसान है, मेरे बहुत खेत है, बहुत बीघा खेत है, ये सब भी बताएगा। तो आगे देखते हैं क्या कहता है कि उस दिन से बिरादरी वालों की जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। अमुक मतलब कि जो बिना नाम, मतलब नाम यहाँ पे नहीं बताया है। अमुक का मतलब होता है कि हम रिश्तेदार हैं, बस मेरा कुटुंब है, सारा है, नाम नहीं को, बिना नाम वाले को अमुक कहता है। नाम आगे है, हम नहीं जो बता सकते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो उसे अमुक कहते हैं। ठीक, ये जैसे कि छोटा छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का, तो उसको क्या कहता है, नूनू हुआ, नूनू 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 कहता है, मतलब बबुआ हुआ बबुआ। तो ऐसे कहता है कि कहता है ना, तो इसीलिए उसका भी नाम नहीं होता है, नामकरण नहीं होता है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। तो अब देखिए आगे क्या करता है, रमस में बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराला होती है। चंडू खाने, ये क्या है, चंडू खाने माने अफीम खाने वालों को की मंडी के लिए सुरक्षित स्थान को चंडू खाना कहते हैं। तो निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। तो ये मतलब ये लोग भी अच्छा ढंग से बातचीत कर लेते हैं, ये लोग का भी तरीका होता है बातचीत करने का। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन, यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। देखिए, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर कैसा है, ये क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, आउट ऑफ कन्वेक्शन, यहाँ तक, यहाँ का बातचीत करने का कुछ ढंग ही निकाला है, ये आपको लिखना है शॉर्ट में, थोड़ा सा आपको 1 नंबर आ जाएगा। तो और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान में अत्यंत सुख मिलता है। ऐसे स्पीच में छेड़े जाते हैं, जो जानने वाला होता है, जो समझने वाला होता है, जो बुझने वाला होता है, उसका कान भर जाता है और उसे बहुत ही खुशी मिलता है, उत्साह मिलता है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि वो अत्यंत सुख मिलता है। सुखद गोष्ठी इसी का नाम है, सुखद गोष्ठी इसी का नाम है। ठीक, गोष्ठी की बात की जाए, यह तारीफ है कि जब करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वर्ण क्रम में
रसाभार पैदा करने वाला शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को रसद रखते हैं। तो उसके बाद ये क्या कहता है यहाँ पे रसाभाव, एक यहाँ पे है रसाभाव। और लियाकत का मतलब क्या होता है? लियाकत का मतलब होता है आपका यहाँ पे है दिया हुआ तो योग्यता। लियाकत का मतलब होता है क्या? योग्यता। और क्या कहता है? रसाभाव, जिस जिस रस का ना होना, सिर्फ अभाव होना, उसे क्या बोलते हैं? रसाभाव कहते हैं। ठीक, ये समझ गए? रसाभाव किसे कहते हैं? रस का ना होना। जैसे जैसे हवा हुआ, तो हवा मतलब आती है, हम सिर्फ अभाव करते हैं, महसूस करते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं, ना उसे खा पी पाते हैं। ठीक, तो उसी तरह क्या होता है कि रसाभाव मतलब सिर्फ हम आभास प्रकट करते हैं कि हाँ ये ऐसा वैसा 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 होगा, वो जो बोलता है हम अभाव करते हैं नहीं होगा होगा। ठीक, इसी को रसाभाव कहते हैं, यानी रस का ना होना, अभाव होना, उसे रसाभाव कहते हैं। ठीक, रस के भी कितने प्रकार है, ऐसा नहीं है कि खाने पीने वाला रस, जूस का रस, आम का रस, ऐसा नहीं। हाँ सियाने अपनी बातचीत को रसस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत है, जिसमें शास्त्र कहते हैं, शास्त्रास्त्र कहते हैं। पंडित भी अपना बातचीत करता है तो शास्त्र का बातचीत करेगा, रामायण का, महाभारत का, अपने शास्त्र का, अपने कुरान का, अपने बाइबल का, इस सब का बातचीत करते हैं। अधिकतर इस इधर उधर बातचीत नहीं करते हैं। जो वहाँ का आदमी होता है वो सब आदमी होता है, कभी आवेगा ही नहीं, उसका मुंह में कभी आएगा ही नहीं, ये सब बातचीत नहीं आता, सिर्फ वही सब बातचीत के सिवा कोई बातचीत नहीं आता है। तो अब देखिए मुर्ग और बटेर रसाभाव होना। ठीक, उसके बाद अब देखिए आगे क्या रहता है कि मुर्गा और बटेर की लड़ाई में झटपा झटपी के समान उनकी निगह काव काव है। मतलब मुर्गा मुर्गी, बटेर और मुर्गा जो लड़ाई में करता है ना, वो सब में कोई ये नहीं होता है, वो सब में सिर्फ टाइम पास ही कहा जाता है, काव काव के रस संकलाप की चर्चा होती है। ये आप यहाँ पे चर्चा सजाना कह रहा है कि किस तरह बात करता है। उसके बाद देखिए अब क्या कहता है कि पंडित लोग जो है वो शास्त्र की बात ही करता है, इधर उधर का बात उसका मुंह में आएगा ही नहीं। उसके बाद पंडित के प्रकाश के बाद पास्त करने की संघर्ष आदि रसाभाव की सामग्री वही बहुताय के साथ आपको मिलेगा। मतलब उसी का जो पंडित सब जो करता है तो उसमें जो रस पैदा होता है उसका रस अभाव होता है, तो वही हमको यहाँ पे सुनने को समझने को मिलेगा। उसके बाद घंटे भर तक काव काव करेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह के 2-4 दिन दिली दोस्तों के बीच से शुरू होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपने दोस्तों के बीच चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद ये सब बातचीत करते करते बड़ी बड़ी कंपनी खुलती है, खोलता है या बताता है। तो ये सब है। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उसमें जीविका चलने लगती है और साल में लाखों की आमदनी होने लगती है। ये सब बातचीत करने से कंपनी इतनी चलती है कि लाखों टका महीना और सालाना कमा लेता है। तो बातचीत करना का भी करना चाहिए लाखों टका कमाने के लिए। तो आमदनी लगती है। 25 वर्ष के उपरांत की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ गंभीरता होती। सार गंभीरता का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ सार या तत्व हो, उसे सार गंभीरता कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि अनुभव की और दूर संदेशी की खाली ना होगी और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव दूरदर्शित और गौरव नहीं पाया जाता। 25 वर्ष की पहले का बातचीत हम लोग को करने बोलता है और 25 वर्ष से पहले बातचीत जो हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट होता है और कुछ ना कुछ हद तक सही होता है। और 25 वर्ष से इधर का जो बात हुआ वो हम लोग अनुभव से पता कर लेते हैं कि आज से पहले क्या हुआ, 5 दिन पर बात क्या हुआ। जैसे आज से 1 साल पहले क्या होगा, 1 साल पहले लॉकडाउन लगा होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। अब 3 बार मोदी जीत चुका है तो 3 बार हम लोग जानते हैं कि 3 बार जीत चुका है। क्या अभी प्रेजेंट में वर्तमान में है, लेकिन 25 वर्ष से पहले क्या हुआ ये बहुत आदमी को कम याद रहता है। इसलिए ये सब बातचीत करना चाहिए कि पहले कैसा था, आज कैसा और 25 वर्ष बाद कैसा होगा हमारा देश या हमारा राज्य और या हम कैसे होंगे, ये सब बातचीत करना चाहिए। अब देखिए इसमें एक प्रकार ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसमें 10 गुनी बढ़ जाती है। क्या कहता है 25 वर्ष की बातचीत यद्यपि अनुभव दर्शित 25 वर्ष की बात पहले की बात अगर हम करते हैं तो इसमें एक ऐसा अनुभव होता है कि दिल मिठास हो जाता है। क्या होता है, दिल मिठास हो जाता है, दिल बहल जाता है, दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से, यही गाना है। मतलब 25 वर्ष की बात जो आ जाती है तो दिल बहल जाता है मेरा, 10 गुनी बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ तक हमारे बाहरी बातचीत का हाल
दिखा है जिसमें दूसरे फकीर फरीक के होने की बात आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे के हुए जो किसी तरह संभव नहीं, और जो दो ही तरह हो सकता है, ये यहाँ के कोई हमारे यहाँ कृपा करें या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें, पर यह सब तो दुनियादारी है। हम यहाँ बातचीत करें या हम कहीं और जाके बातचीत करें, तो ये सब तो खैर छोड़ो, हटाओ, ये दुनियादारी का मैटर है, ये कह रहा है। तो हमारे जिसमें कभी कभी रसा भाव होते देर नहीं लगता, मतलब जिसमें कभी कभी रस का भाव होने में देर नहीं लगता है, तो क्योंकि जो वहां से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई, यानी पूरी दिलजोई का मतलब क्या होता है कि मन बहलाव, यानी पूरी दिलजोई यानी मन बहलाव न हो सकती तो शिष्टाचार में टूटी हुई। कोई हमारे यहाँ आता है, हम उसका मान खातिर सम्मान अच्छा से नहीं कर सके, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कमी होगा या उनका कमी होगा, तो हम उसका मतलब वो हम नहीं कर सके, जिससे आपका दिल बहल जाए, आप खुशी मनाए, आपको खुश हो, उत्साह हो हमारे यहाँ आकर पधार कर। कहता है ना कि अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। ठीक, अब देखिए क्या कहता है कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। जैसे कि अपने सिर्फ दोस्तों को छोड़ के किसी के यहाँ भी जाना ये अनादर होता है, जब तक वो ना कहे कि आओ मेरे घर, आओ मेरे घर, आओ मेरे घर, आना आना आना, बार बार ना कहे, एक बार दो बार ना कहे, बिना कहे किसी के यहाँ ना जाना चाहिए। हाँ, लेकिन दोस्तों के यहाँ बिना कहे जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। ठीक, आप दोस्त क्या कर रहा है, अपने मेरा पार्टी क्या कर रहा है, सहपाठी क्या, मित्र क्या कर रहा है, मूल है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। जैसे हम किसी के यहाँ गए, हमको पानी तक नहीं पूछा, चाय तक नहीं पूछा, हमें नाश्ता पानी कुछ नहीं, बैठने तक नहीं कहा, तो हमारा अनादर किया गया। और ये बात जो हम जहाँ तक हो सके, ये बात बहुत ही घावदायक बात है। ये दुख हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हमें हमेशा याद रहेगा कि हम उनके यहाँ गए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, और अक्सर कभी जाने का मन भी नहीं करेगा। अब देखिए क्या कहता है कि अब कहाँ है यहाँ, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। इसलिए ये सब देख के, ये सब सुन समझ के क्या कहता है कि हम अपने आप ऐसा बातचीत करने का ढंग पैदा करें कि हम अपने आप सब बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है, वह पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह परमंचक क्या होता है, पंचायत होता है, मतलब 10 15 20 आदमी जब एक साथ बैठ के बात करता है ना, उसी को पंचायती कहते हैं या पंचायत कहते हैं, या और भी कुछ कहते हैं, मीटिंग भी कहते हैं। तो यही सब बात ऐसा मतलब अपने आप को व्यक्त किए करो कि 10 आदमी के बीच जो बात बोली जाती है वो अपने आप हम बोल दें और अपने आप को संतुष्टि मिल जाए। ये कहता है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक चमनिस्तान है, एक जिसमें एक चमनिस्तान है, हरे भरे बागों का इलाका है, जिसमें एक हरे भरे बागों का इलाका है, जिसमें हर किस्म के बेर बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान यानी ऐसे हरे भरे पेड़ की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। हमें क्या कहता है, हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और आजकल नहीं जाना चाहिए इधर, सबके यहाँ इधर उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाग बगीचे जाओ, ऐसा हरा भरा फूल का क्यारी जाओ, बागी जाओ, तो वहाँ बहुत दिल बहल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, महसूस होने लगता है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक की नहीं पहुंच सकता। ये बता रहा है 16वीं कला, मगध का मैं था 16वीं कला या 16वीं श्रृंगार, कहता है ना, वही 16वीं श्रृंगार का यहाँ पे बता रहा है। तो आगे देखते हैं, इसी शय का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। जिसका साधन हमें ये सब फुलवारी लगाने के लिए, क्यारी लगाने की या बगान लगाने के लिए हमें 1-2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिन लग जाता है, लेकिन इसी में अच्छा आपका दिल बहल जाता है। ऐसे भी पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है, लाभदायक है, ताकि हमें पेड़ पौधा से हवा मिल सके, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। और प्लस पेड़ पौधा लगाने से हमारे
मतलब पर्यावरण में भी अच्छा रहता है पर्यावरण, और प्लस हमें जलावन की भी तकलीफ नहीं होती है, ठागी पांगों से हमें मिल जाता है सब कुछ। तो पेड़ पौधा जहाँ तक हो सके आप लोग लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, और अपने ही जलावन के लिए भी लगा सकते हैं आप, ताकि आपको भी कभी दिक्कत ना हो, गैस उसका दिक्कत ना हो, पैसा कम भी रहेगा तो जलावन से खाना पीना सब हो सकता है आपका। तो ये था 2-4 बातें, मेन टॉपिक। हाँ, उसके बाद क्या कहता है कि इसी शहर का नाम ध्यान या मनोवृत्ति को एक प्रकार है जिसका साधन 1-2 दिन में नहीं कर सकते। वर्षों में अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य, एक वाक शक्ति मात्र के दम से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। एक ही काम हम करें, एक ही अभ्यास करें तो इससे पता नहीं कितना लाभ होगा, कितना लोगों को सहायता या सहारा मिल सकता है। उसके बाद क्या कहता है कि आगे देखते हैं, हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। कतरनी के समान यानी कैंची के समान हमारा जिह्वा हमेशा चला रहती है, बग करते रहता है ना, उसी को कहता है कैंची के समान हमारी जिह्वा हमेशा चलती रहती है। लेकिन उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि यानी हमें सारा गुस्सा नहीं आएगा। ठीक इसी तरह आप क्या कहते हैं, क्रोध आदि मतलब गुस्सा हमें नहीं आएगा। बड़े बड़े अज्ञ शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसी अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपन है। क्या कहता है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एकमात्र सोपन है। ये हो गया बुक खत्म, और आपको हम अच्छा से समझा पाए हैं। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लेकर, और अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। तो अगला टॉपिक क्या होगा मेरा, क्या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाएंगे कुछ, उसके बाद देखिए आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 11% का जो रहेगा तो वो हम आपको बाद में ठीक बताएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो। तो कैसा लगेगा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय